is Dr. Adnan Feroz and I'm a consultant orthopedic surgeon at Feroz Hospital, अलीगढ़। आज हमारे साथ पेशेंट हैं जिनका जो हमने ऑपरेशन करीब 1.5 महीने पहले करा था और एक वीडियो पे एक शॉर्ट क्लिप मैंने इनका पोस्ट करा था। ये मोनू सिंह हैं जो ग्वालियर से आए थे 1.5 महीने पहले और हु इज़ अराउंड 36 ईयर्स ऑफ एज। इनकी प्रॉब्लम जो हुई थी 2 साल पहले इनको फुट ड्रॉप हो गया था और वो फुट में जो वीकनेस आई थी वो इसलिए आई थी क्योंकि इनके स्पाइन में एक डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से, स्पाइन इंजरी जो होती है, डिस्क प्रोलैप्स होने की वजह से उस प्रोलैप्स ने इनकी नसों को दबा दिया था। तो ये पूरा एरिया इनका सुन्न हो चुका था और फुट में वीकनेस उसी वक्त आना शुरू हो चुकी थी। तो उन्होंने स्पाइन का जो ऑपरेशन कराया था उसके बाद ये 2 साल पहले की बात बता रहा हूँ मैं। स्पाइन का जो ऑपरेशन के बाद इनका जो सुनपन था वो ख़त्म तो हो चुका था और थोड़ा बहुत जो दर्द था वो भी कम हो गया था, लेकिन इनकी जो फुट में वीकनेस थी जो लेफ़्ट साइड में, वो वीकनेस इनकी कम नहीं हुई थी। तो ये मेरे पास अराउंड 3-4 महीने पहले आए। पहली विजिट कब थी मोनू तुम्हारी? 3 महीने पहले सर। 3 महीने पहले, विच वॉज अराउंड जून के आसपास था। तो ये जून के आसपास, जून 2024 में मेरे पास आए थे और मुझे दिखाने आए थे कि इनका फुट का हम कर क्या सकते हैं। फुट में इनकी उस वक्त बिल्कुल पावर नहीं था। जो इनवर्ड मूवमेंट्स था जो मैं चाहता हूँ अपने मरीजों में कि प्लांटर फ्लेक्शन मूवमेंट्स और इनवर्ड मूवमेंट्स, ये बिल्कुल नहीं था। मोनू उस वक्त कितना मूवमेंट था? बिल्कुल जीरो था मेरे ख्याल से। ना के बराबर था। फिर ना के सर बराबर। हाँ, फिर सर एक्सरसाइज। तो उस वक्त जब जून को ये आए थे मेरे पास, तो इनको अगर मैं जून के महीने में ऑपरेट करता, जब मूवमेंट्स बिल्कुल ये जैसे इनवर्ड मूवमेंट जो होता है, अभिषेक फोकस करना, दिख रहा है मेरा पैर? ये इनवर्ड मूवमेंट जो होता है ये बहुत ज़रूरी होता है, डाउनवर्ड मूवमेंट्स भी ज़रूरी होता है। अगर इन दोनों में से कोई मूवमेंट्स बहुत वीक है तो मैं यूजुअली उसमें एक्सरसाइज एडवाइस करता हूँ जो कि 3 महीने की एक्सरसाइज होती है या कभी कभी 1.5 महीने में मूवमेंट्स आ जाते हैं। मोनू, तुमने कौन सी एक्सरसाइज करी ये मूवमेंट्स मजबूत होने के लिए? सर वो थारावेंट्स को अपन को यूज करके नीचे की तरफ पुल अप करने के खींच के फिर उसको नीचे करना पड़ता था। अच्छा, और इनवर्ड मूवमेंट्स कैसा था? इनवर्ट मूवमेंट से सर वो थोड़ा कम था। उसके लिए सर जितनी कोशिश करी सर उसको उस साइड ले जाने की कोशिश करी कि अंदर की साइड। हाँ सर, ये वाली एक्सरसाइज करते रहते हाँ थे। सर, उसी के। दिखा सकते हो एक बार कैसे सर करते थे? इससे तो नहीं होगा सर। कोशिश ये सर ये क्या दिखाओ? ठीक है, ऐसे और करते थे और एक ऐसे ऐसे ऊपर करके ये करते हो? यहाँ पर इसको रखकर हाँ। इसको ये करके हाँ। कोशिश ये करते। कितनी बार करते दिखाओ या पास अभिषेक? कम से रखना। ये सर। तो ये वाला मूवमेंट बहुत ज़रूरी होता है और ये मेरे ख्याल से कितनी बार सुबह शाम कितनी करते थे? सर सुबह शाम कम से कम 30-40 बार। हाँ। तो 40 बार सुबह, 40 बार शाम को ये मूवमेंट्स करते रहते थे। और जब ये 1.5-2 महीने बाद मेरे पास वापस आए तो इनका जो पावर था जो 0/5 जो 1/5 था, या जो टिबियालिस पोस्टीरियर जो इनवर्ड मूवमेंट्स हैं, इनका जो पावर पहली विजिट में करीब 1 या 2/5 होगा। जब ये दूसरी विजिट में मेरे पास अगस्त के महीने में आए थे तो इनका पावर करीब 4/5 हो चुका था। तो इसलिए मैं हर पेशेंट से ये बोलता हूँ, जिनका भी इनवर्ड मूवमेंट या डाउनवर्ड मूवमेंट्स कमज़ोर है, उसको आप प्लीज़ बहुत स्ट्रॉन्ग करिए आने से पहले। यहाँ पे आप इनको 1.5 महीने सुबह और शाम या दिन में 3 बार 40-40-40 बार आप इनवर्ड मूवमेंट्स करिए जैसे ये दिखा रहे थे अभी, और डाउनवर्ड मूवमेंट्स करिए। ये जितना स्ट्रॉन्ग होगा उतने ही रिजल्ट्स आप लोगों के अच्छे होंगे। मोनू के हम लोगों ने इनको काफ़ी एक्सरसाइज करी है इन्होंने, और जब 1.5 महीने बाद आए थे इनका मूवमेंट्स अराउंड 4/5 आ गया था। स्पाइन इंजरी पेशेंट्स में मुझे बहुत एक चैलेंजिंग केसेस होते हैं स्पाइन इंजरी पेशेंट में, क्योंकि इनके मूवमेंट्स, जितनी इंजरी ऊपर होती रहती है उतने रिजल्ट्स के सक्सेस रेट थोड़े कम होते रहते हैं। तो ये पूरा डिपेंड करता है कि मसल का पावर ऑपरेशन से पहले कितना अच्छा है। जितना अच्छा पावर होगा उतने अच्छे रिजल्ट्स होंगे। तो इनका आज 1.5 महीना हो चुका है मोनू का, और इनका जो हमने ऑपरेट करा था, हम लोगों ने 2 टेंडन्स यूज़ करे थे। स्पाइन इंजरी पेशेंट में हमेशा 2 टेंडन्स यूज़ करता हूँ क्योंकि हम लोग कोई रिस्क नहीं ले सकते हैं कि कितनी भी वीकनेस आए। रिजल्ट्स हमेशा अच्छे होने के लिए 2 टेंडन्स हम इस्तेमाल करते हैं स्पाइन पेशेंट्स में। हमने टिबियालिस पोस्टीरियर भी यूज़ करा है और इनका पेरोनियस लॉन्गस भी यूज़ करा है। दोनों टेंडन्स इनके एक तरह से फुट को ऊपर उठाने में काम आएंगे। आज पहला दिन है प्लास्टर रिमूवल का। अभिषेक एक बार साइड से, और इनका मूवमेंट जो हम लोग देख रहे हैं, मोन कोशिश करो, चला ऊपर। तो ये फ्लिकरिंग का मूवमेंट आना शुरू हो गया है और ये ऊपर जा रहा है। ये जो नई मसल लगी है इनकी, ये ही काम कर रही है इस वक्त। हाँ शाबाश। एक बार इनका थोड़ा सा स्टूल में रख के पैर देखते हैं मूवमेंट्स, और
देखिए कितने अच्छे मूवमेंट्स आ रहे हैं। आज पहले दिन प्लास्टर रिमूवल का है और इनके मूवमेंट्स काफ़ी बेहतर हुए हैं। द गुड मूवमेंट्स, ये दिल गेट स्ट्रॉन्गर विद टाइम और काफ़ी स्ट्रॉन्ग होने वाले हैं मूवमेंट्स और काफ़ी अच्छे भी होंगे। सिर्फ एक्सरसाइज करने की ज़रूरत है इनको। और ये एक इनका चलने का वीडियो है। अभी वॉकिंग में मूवमेंट्स बहुत मुश्किल हैं क्योंकि जब पैर नीचे लटका होता है अगेंस्ट ग्रेविटी मूवमेंट करना थोड़ा डिफ़िकल्ट होता है। जब आप फुट को लटकाएंगे तो इट्स ईज़ियर फॉर द पेशेंट टू अचीव द मूवमेंट्स। तो पहले दिन में इनको सिर्फ कोशिश करनी है कि इनकी हील आए और फिर बाद में 4 फुट आए, लेकिन इस वक्त पंजा आ रहा है पैर में एंड ही इज़ वॉकिंग फ़ाइन, ही इज़ वॉकिंग गुड, इट्स नॉट अ प्रॉब्लम एट ऑल। आने वाले वक्त में ये और बेहतर हो जाएंगे, इनका चलने का तरीक़ा भी और बेहतर हो जाएगा एंड थिंग्स विल बी बेटर। अब तो देख सकते हैं कि हमने प्री ऑपरेटिव वीडियो शूट नहीं करे थे, लेकिन इट इज़ अ लॉट बेटर दैन बिफोर। पहले ये बिल्कुल फुट ड्रॉप की तरह मतलब चल रहे थे, पूरा स्लैपिंग गेट था और अब उसके मुकाबले में काफ़ी स्टेबिलिटी आई है पैर में और आने वाले तो वक्त में अब और इनकी जो हम एक्सरसाइज एडवाइस करेंगे, तो एक्सरसाइजेज जो इनको करनी है, अमन एक बार दिखाओ करके, जैसे मैं बताई थी। तो ये आप कोई भी बेडशीट से कर सकते हैं, थेराबैंड होना ज़रूरी नहीं है, या तो टॉवल हो या बेडशीट हो या कुछ भी हो। ये बेसिकली इनका मूवमेंट ये ऊपर खींचेंगे, ऊपर जितना भी खींचना चाहें खींच सकते हैं। ये पूरा फोर्स लगा के ऊपर खींच सकते हैं, इससे इनका जॉइंट की स्टिफनेस वो कम होगी। और जब पैर को नीचे ले जाएं तो यहाँ से थोड़ा सा लूज छोड़ दें, ये लूज छोड़ना चाहिए और फिर वापस इनको पुल करना चाहिए। फिर जब नीचे ले जाएं तो हल्का सा लूज हो जाएगा। तो इससे क्या होगा कि इनके मूवमेंट्स स्ट्रांग होंगे, इनका जॉइंट जो स्टिफ हो रहा था वो स्टिफनेस खत्म होगी और मूवमेंट्स भी और स्ट्रांग होंगे वक्त के साथ। आज इनका पहला दिन है, रिजल्ट्स आर वेरी गुड। मेरे हिसाब से रिजल्ट्स में कोई कमी नहीं है और बस ये एक्सरसाइज इनको सुबह शाम करनी है। अभी सिर्फ मोनू 15 बार सुबह 15 बार शाम को करना। जब तुम्हारे 2 हफ्ते हो जाएंगे, 2 हफ्ते बाद इसकी इंटेंसिटी 30 बार सुबह 30 बार शाम। तो इस तरह से ग्रेजुअली हम लोग मूवमेंट्स बढ़ा सकते हैं। मोनू, ऑपरेशन के दरमियान या अभी तक का फॉलोअप या कुछ ऐसी कोई प्रॉब्लम तो नहीं है तुमको? नहीं सर, कोई समस्या नहीं कितना है। डर रहे थे? बहुत ज़्यादा। कराते समय डर रहा था सर, फिर नहीं डरा। तो बेसिकली फुट वीकनेस में सिर्फ एक सोशल स्टिग्मा भी होता है। इट्स नॉट ओनली कि फुट वीकनेस हो रही है तो पेशेंट को एक प्रॉब्लम होती है। पेशेंट को प्रॉब्लम साइकोलॉजिकली भी काफ़ी एक, जो दूसरे लोग देखते हैं किस नज़रिए से देखते हैं, एक बहुत सारी चीज़ें इसमें शामिल होती है और एग्जैक्टली मॉरल पूरा डाउन हो जाता है। तो ये सब चीज़ें एक साथ अगर किसी पेशेंट को फ़ायदा कर रही है इस ऑपरेशन के थ्रू, तो पेशेंट का एक पूरा एक मॉरल सपोर्ट और मॉरल एक फैक्टर होता है, वो काफ़ी अप हो जाता है। इनका मूवमेंट्स वापस आ चुके हैं पेशेंट के और आई एम रियली श्योर कि ये 2-3 महीने में और स्ट्रॉन्ग हो जाएंगे। आज पहले दिन में ही थोड़ा बहुत मूवमेंट आ चुका है और मेरे ख्याल से जब पूरे 3-4 महीने हो जाएंगे इनके मूवमेंट्स बहुत स्ट्रांग हो जाएंगे। ही विल बी बैक टू नॉर्मल लाइफ। जैसे मैं और जैसे आप लोग हैं, जैसे नॉर्मल पीपल चलते हैं वैसे ही चलने लगेंगे। जो कुछ काम ये हम सब कर पाते हैं, ये सब काम वही कर पाएंगे। सो इट्स अ वेरी बिग एडवांटेज अगर कोई भी फुट पैरालिसिस की सर्जरी सक्सेसफुल हो जाती है, तो एक काफ़ी खुशी की बात होती है। सिर्फ हमारे लिए नहीं, पेशेंट के सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है कि ये अपनी एक नॉर्मल लाइफ को वापस एक नॉर्मल तरीके से उसको गुजार सकते हैं। जो काम वो कर नहीं पा रहे थे, चल नहीं पा रहे थे, फुट स्प्लिंट के सहारे पूरी ज़िंदगी गुजार पा रहे हैं बहुत से पेशेंट्स, क्योंकि ऑपरेट नहीं कर पा रहे हैं। बहुत से पेशेंट को यही नहीं पता होता कि इसका ऑपरेशन मौजूद है या नहीं है। बहुत से डॉक्टर्स मना कर देते हैं कि ऑपरेशन है ही नहीं इसका, जबकि ऑपरेशन मौजूद है। रिजल्ट्स बहुत अच्छे हैं इसके। अगर सही तरीके से ऑपरेशन करा जाएगा तो रिजल्ट्स हमेशा अच्छे होंगे उसके। तो दिस वाज अ शॉर्ट स्टोरी, एक शॉर्ट मैसेज ये पहुंचाना चाह रहा था कि फुट पैरालिसिस अगर किसी पेशेंट को होती है, ये हमेशा ट्रीटेबल होती है, प्रोवाइडेड कि उसे सही तरीके से किया जाए। उम्मीद है कि ये सब वीडियोस आप लोगों के लिए हेल्पफुल होते हैं एंड थैंक यू फॉर वॉचिंग द वीडियोस। थैंक यू।